दिल्ली में जिस तरीके से सीजेपी का प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पूरी तरीके से अब जंतर मंतर को खाली कराया गया है। पटेल चौक के समेत दूसरे मेट्रो स्टेशंस के गेट जो है वो भी खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप तक सीधे साझी कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। सीजेपी ने जो मोर्चा खोला था, अब जंतर मंतर को यहां पर खाली कराती हुई पुलिस जो है नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की ओर से जो हंगामे की स्थिति उत्पन्न की गई थी और लगातार सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार कूच कर रहे थे संसद की ओर से। अब जंतर मंतर को यहां पर खाली कराया जा रहा है। पटेल चौक के समेत जो भी मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, उन मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं वो भी खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं किस प्रकार से पुलिस जो है वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। सीजेपी के प्रदर्शन को सुबह से ही पुलिस की ओर से जो है संभालने की कोशिश की जा रही थी। मोर्चा संभाली हुई थी पुलिस। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि संसद भवन के बाहर जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी। कुछ पुलिसकर्मी यहां पर घायल नजर आए क्योंकि उग्र हो गया था ये प्रदर्शन, जिसके बाद से पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। उसी जवाब में ही कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थर चला दिए गए, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और यहां पर 4 बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि आज की स्थिति को दर्शा रही है। सीजेपी का पहली तस्वीर जो है सीजेपी का बिना अनुमति मार्च करना, जिसमें यह दिख रहा है कि बिना कोई परमिशन नहीं थी उसके बावजूद भी जो सीजेपी की ओर से प्रदर्शनकारी थे वो आगे कूच करते हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो संसद भवन से जुड़ी हुई है, जहां पर सुरक्षा संसद भवन की कड़ी कर दी गई। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब हालात थोड़े से बेकाबू होते हुए पाए गए तो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए, यहां तक कि हल्का बल प्रयोग जो है यहां पुलिस की ओर से करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें स्थिति जो है आज की स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से सुबह से संसद भवन के बाहर का जो माहौल है बना हुआ था। एक और संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष संसद के अंदर लगातार हंगामा जो है करके रखे हुए थे। सीजेपी को कोई अनुमति नहीं थी संसद जाने की, लेकिन बावजूद इसके पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कूच किया गया संसद की ओर, वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। और स्थिति पर ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। उनसे तमाम जानकारी लेंगे। आदित्य, जिस प्रकार से हमने देखा लुटियंस की जो तस्वीरें सामने आई है, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? और देखिए अंजलि, अगर हम अभी की बात करें तो गृह सचिव, आईबी चीफ और इसके अलावा कई शीर्ष अधिकारी बैठक कर रहे हैं और पूरे हालातों पर निगाह बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें कनॉट प्लेस की तो अभी से थोड़ी देर पहले हम वहीं पर थे। कनॉट प्लेस में आंसू गैस छोड़ी गई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी और कहीं ना कहीं पुलिस का जो आरोप है कि पुलिस पर पथराव हुआ है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए थे, जिसके बाद आंसू गैस छोड़े गए और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। इसमें से कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है और किसी भी तरह से स्थितियां बेकाबू ना हो, इस पर कोशिश की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है। और कनॉट प्लेस में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, फिलहाल वो उधर से धीमे धीमे हटाने का प्रयास किया जा रहा कि वो वहाँ से मूव करें, आगे जाएं। अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोग एक साथ इकट्ठे ना हो। बीएनएस की धारा 163 के तहत 5 से अधिक लोगों के एक साथ रुकने पर रोक लगाई गई है, तो आप उसका पालन करें। पुलिस अपील कर रही है और साथ में जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े जाने चाहिए, वहां पर आंसू गैस कनॉट प्लेस में तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जी अंजलि। आदित्य, हमने ये भी देखा कुछ देर पहले तस्वीरें निकलकर सामने आई थी किस प्रकार से मेट्रो गेट्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मेट्रो पे जो स्थिति बनी, लोग क्रॉस कर रहे थे बिना मेट्रो कार्ड के, बिना टोकन के जो पार करते हुए नजर आए, जिसके बाद से गेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन क्या फिलहाल मेट्रो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है? जी, कनॉट प्लेस राजीव चौक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी फिलहाल मेट्रो गेट्स को बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी पहुँच रहे थे और उसके पहुँचने के बाद जो उनकी क्रियाकलाप थे वो ऐसे नहीं थे कि मेट्रो की सुरक्षा बनी रहे। मेट्रो की सुरक्षा के साथ चूंकि खिलवाड़ हो रहा था, इसको देखते हुए वहाँ पर तत्काल प्रभाव से मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए थे। जैसे ही प्रशासन और रोकेंगे आपको यहां पर। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीजेपी नेता के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीजेपी नेता ने
मुलाकात की है नड्डा से। मुलाकात के दौरान अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा है। नड्डा ने आंतरिक स्तर पर बातचीत का आश्वासन भी दे दिया है। सीजेपी नेता ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन उनकी ओर से सौंपा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री नड्डा ने आंतरिक स्तर पर बातचीत करने का आश्वासन जो है यहां पर सीजेपी के नेता को दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीजेपी के नेता से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो है उनकी ओर से कह दिया गया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात की है और यहां पर केंद्रीय मंत्री नड्डा की ओर से आंतरिक बातचीत की जो निर्देश है वो भी दे दिए गए। उन्होंने कहा है कि यहां पर बातचीत हम करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्पोक्स पर्सन सौरभ दास जो है वो जेपी नड्डा से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, तो ये बड़ी जानकारी। और आदित्य, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। अब जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि स्पोक्स पर्सन जो है उनसे मुलाकात भी हुई है और यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से बातचीत करने का आश्वासन यहाँ दे दिया गया है। आप बिल्कुल देखिए, ये प्रयास कल रात से ही अंजलि शुरू हो गए थे, जिसमें सरकार की तरफ से और प्रदर्शनकारियों की तरफ से अभिजीत दीपके से लगातार संपर्क किया गया और उनसे बातचीत का रास्ता निकाला गया। उसी का रिजल्ट है कि आज जेपी नड्डा सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए इन प्रदर्शनकारियों के सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और उनके साथ में दो लोग पहुंचे हुए थे। जेपी नड्डा के साथ में उनकी वार्ता हुई और उस वार्ता में सरकार ने साफ किया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो आप दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा और उसमें जो भी सकारात्मक होगा उस पर एक्शन भी होगा और पूरी तरह से आश्वस्त किया हुआ है। लेकिन जो हमें जानकारी अंजलि मिल पा रही है उसके मुताबिक इन बातचीत के रास्ते के बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं, जो इनके नेता हैं, उनका ये कहना है ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, प्रदर्शन ये पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे। हाँ, जो इनका अपना विरोध है वो ये जारी रखेंगे, साथ ही बातचीत भी जारी रखेंगे। तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल पाएगा। अगर कोई बातचीत का रास्ता निकला है और बातचीत हुई है तो उसमें कुछ समय लेकर के ये हमें लगता है कि शायद ये जो प्रदर्शन का जो मार्ग है उसको रोकना होगा। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।